तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड का एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराऊंगी। ये अभी हाल ही का 15 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था उसका है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम का लेवल भी लगभग ऐसा ही रहेगा, सिर्फ डिजिट इधर उधर हो सकती है, अदरवाइज़ लेवल जो है सेम रहेगा। एक पेपर में वाइल्ड लाइफ गार्ड का कराऊंगी और एक पेपर में फॉरेस्ट रेंजर का कराऊंगी। स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने डाली थी, वो भी मैंने कुछ सोच समझ के डाली होगी, ऐसे ही नहीं कुछ भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ के लिए मैं दिखा भी रही हूँ, लिखा है वाइल्ड लाइफ गार्ड, पहली शिफ्ट का पेपर है 15 मार्च का। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, रितु की आयु अमित की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष पहले उसकी आयु अमित की आयु की 6 गुनी थी। अमित अब कितने वर्ष का है? इसने पूछा है रितु की आयु अमित की आयु से फिलहाल 4 गुनी है। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ अमित की आयु फिलहाल पे x है, तो रितु की कितनी होगी? 4 गुनी है तो 4x होगी। ठीक, 6 साल पहले अमित की निकालेंगे तो 6 साल पहले अमित की x-6 और रितु की 4x-6। अब इसके बाद इसने कहा है कि 6 साल पहले उसकी आयु, उसकी किसकी? रितु की आयु अमित की आयु की 6 गुनी थी। तो मतलब इसने कहा है 6 साल पहले रितु की आयु जो थी वो 6 गुनी थी किसकी आयु के? अमित की आयु के। अब इसे सोल्व करेंगे, 4x-6 इक्वल टू 6x-36। ठीक, 6 में से 4 गया 2x, 36 में 6 गया कितना बचा? 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 15। ठीक है, तो और हमने x किसकी मानी थी? अमित की, और इसी ने किसकी पूछी? अमित की पूछी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर रितु की पूछता तो रितु की हम कितनी निकाल लेते? 4 गुनी, तो 15 गुना 4 कितनी हो जाती? 15 चौका 60। अगर रितु की पूछता तो वो आ जाती 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द चलूंगी जो क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अब दिखा देती हूँ कि इसका पैटर्न है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले ये गोल वाला फर्स्ट पोजीशन पे आया, इसको देखते हैं, ये यहाँ पे है, इसके बाद ये कहाँ पहुँचा? सेकंड पे, इसके बाद ये कहाँ पे आया? थर्ड पे। ठीक है, तो अब कहाँ पे आएगा? फिर से फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इस पे चलते हैं, ये था सेकंड पे, सेकंड पे आने के बाद ये कहाँ आ गया? ये था सेकंड पे, सेकंड पे आने के बाद अब ये कहाँ आया? थर्ड पे, थर्ड पे आने के बाद कहाँ आया? कहाँ आया? फर्स्ट पे, और अब फर्स्ट के बाद कहाँ पे आएगा? सेकंड पे। ठीक है, तो फिर ये वाला जो आएगा ये कहाँ पे आ जाएगा? सेकंड पे, सेकंड पे आ गया। अब इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाला ये एरो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, इसके बाद कौन सी पोजीशन आएगी? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, अब ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके का। अब इसमें ऑप्शंस में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले गोल, ठीक है, लेकिन सेकंड पे तो ये रेक्टेंगल वाला आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म in the same way as the second way is related to the first term and sixth term is related to the fifth term। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कोई भी दो उठा लो, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कोई भी दो उठा लो। उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखा होता है 25, 60, 45 x, बाहर वालों की मल्टीप्लीकेशन और अंदर वालों की मल्टीप्लीकेशन, 60 इंटू 45 करो सोल्व। x इक्वल टू 60 इंटू 45 बटे 25, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 12, 12 निम्मा कितना आ गया? 108। तो आंसर कितना आ गया इसका? 108 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के दो ही उठाओ, लास्ट के दो भी उठा सकते। देखो 45 x मान लेती हूँ उसकी जगह पे 156, सो x इक्वल टू कितना होगा? 45, 156, 65 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 108 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 108। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इक्वेशन है राइट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप 4 और 5 को उठाओगे, मैं सिर्फ एक ऑप्शन लेके बता देती हूँ जिससे आप एग्जाम में गलती ना करो। जैसे 4 और 5 को बदलते हैं हम, तो सबसे पहले 6 गुना 5 की जगह रखो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 की जगह कितना रखेंगे? 5 माइनस 11, 2 बचा 12 प्लस 5 माइनस 11 कितना बचा? 12 माइनस 6, लेकिन आना कितना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, आना तो 8 आना चाहिए। तो अब मैं फोर्थ ऑप्शन लेके दिखाती हूँ, ये वाला 5 और 6 को इंटरचेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे लिखूंगी 5, यहाँ पे लिखूंगी 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 माइनस 11, 2 3 जा 6, 5 3 15, 15 4 11, 15 4 19, 19 माइनस 11 तो कितना बचा? 8। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इसने सिर्फ ये कहा है कि स्टार की जगह पे हम कौन से साइंस रखें जिससे इक्वेशन जो है वेरीफाई हो जाए। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 से लेके चलती हूँ, 12 रखो गुना भाग 6 ब्रैकेट और फिर कौन सा साइन आएगा? -30 इक्वल टू 3। ये अगर 3 के इक्वल आ जाती है इक्वेशन तो फिर हमारे ये साइन ठीक बैठना चाहिए। करो 12 गुना 8 बटे 6 माइनस 30, 6 दूनी 12, 2 8 16, 16 माइनस 3 निगेटिव माई की वैल्यू तो नहीं बैठता। ठीक, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन लेके दिखाती हूँ, 12 गुना 8 माइनस 6 ब्रैकेट, अब क्या आएगा? भाग 30 बराबर
3। ये इक्वेशन प्रूफ हो के मतलब ये इक्वेशन सोल्व होकर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। करो सोल्व। 12 8 96, 96 में से 6 में कितने बचे, 90 बटे 30, 30 दिया 90, होगी वेरीफाई। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो ना, फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा इसने पूछा है। सबसे पहले देखते हैं ये इस फिगर से मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ थी, इसके बाद ये आई यहाँ पे, इसके बाद ये आई नीचे, अब यहाँ पे, अब ये किधर आएगी यहाँ पे। सो जो यहाँ पे मैच करेगी, हमें कौन कौन सी 2 फिगर मिल गई, ये तो खुद एलिमिनेट हो गई, हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं स्टार, स्टार यहाँ पे था, ठीक है, इधर चलेगा, स्टार यहाँ पे था, यहाँ के बाद में स्टार कहाँ आया, यहाँ होगा वो वाला आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे इससे ये रिलेटेड है, वैसे ही ये इससे किस प्रकार रिलेटेड होगी, इसने पूछा है, ठीक। देखो अब क्या जोड़ घटा हो रहा है। अब देखो एस से बाद में वी कितना बढ़ेगा, +3, तो सबसे पहले एन को बढ़ाएंगे 3, NOP क्यों, 3 बढ़ने पे क्या आएगा, क्यों वाला एक ही ऑप्शन स्टार्टिंग में, तो यहीं से ही आंसर, ठीक है। ऐसे मत किया करो कि तुम पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर ही लेके आओ, पहले मैच कर लिया करो। जैसे अब मैंने इसको +3 बढ़ाया तो मेरा यहीं पे मैच होगा, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही होना है, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें ध्यान रखने की है, छोटी छोटी हैं लेकिन टाइम बचाने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स टू द गिवन वर्ड ओनली एज मैनी टाइम्स एज ईच लेटर अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। मतलब इसने सिर्फ ये पूछा है कि चिल्ड्रन से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, ठीक है। देखो H है, I है, D है, D सेकंड D है इसमें नहीं, इसमें तो एक ही D है, तो ये नहीं बना सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इन्हें डिस्कस नहीं कर रही हूँ, देखो DRENCH, DRENCH मैच हो रहा है, आपको यहीं पे मैच हो चुका है ना, पहले ऑप्शन में आगे चेक करने की जरूरत है, यही आंसर होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी स्टार्ट फ्रॉम हर कॉलेज इन ड्राइव्स 9 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स, मतलब वेस्ट की तरफ नूरी 9 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान के चलो नूरी नहीं, यहाँ थी नूरी, उसने वेस्ट की तरफ चली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी इधर को, कितनी चली, 9 किलोमीटर, ठीक है। टू हर कोचिंग क्लास, यहाँ पे उसकी क्या है, कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग क्लास। आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस देयर शी ड्राइव 7.5 किलोमीटर साउथवर्ड, 7.5। आफ्टर ड्रॉपिंग द बुक्स देयर शी ड्राइव्स 19 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स एंड रिचेज हर होम। अब इसके बाद में वो ईस्टवर्ड में चलेगी, ईस्ट की तरफ चलती है, कितना, 19 किलोमीटर अपने घर पे पहुंचने के लिए, यहाँ पे है उसका घर। अब इसने पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड द कॉलेज, मतलब ये है उसका कॉलेज, कॉलेज से उसके घर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कौन सी होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो वो होगी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। अब यहाँ तक तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब टोटल थी 19, 9 में से 19 में से 9 गई, आगे कितनी बची, 10, ये तो हो गई अब 10, ये कितनी है 7.5, बस अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 7.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू उसके ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितनी, कहाँ से, उसकी HC मतलब कि होम टू कॉलेज, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 7.5 को सोल्व करने का तरीका कैसे है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 7.5 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आना है, ठीक है। इसको लिखो देखो ऐसे, पॉइंट हटा लो, ये आसान रहेगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो 7.5 है, अब 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 गुणा 85, ऐसे कर लो, ठीक है। 8 7 56, 56 5 5 25, तो कितना हो गया 56 25, 10 का कितना आएगा 100, और ये भी 100, टोटल में डायरेक्ट रूट चढ़ा रही हूँ, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में खोल के बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ समझाने के हिसाब से, जिससे आपको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे करनी है फास्ट, ठीक है। 10,000 तो ये हो गया, 56 25 और ऐड होंगे इसमें, कितने हो जाएगा 15 625 और अपॉन में 100, ये रूट, और ये क्या है HC। अब निकाल लो इसका, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये तो 5 का होगा, दिख रहा है, ये जो 156 है किसके बीच में है, 12 का तो 144 होता है, 13 का 169 होता है, 13 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचा 12 का, तो मतलब कि किसका स्क्वायर रूट होगा 125 का, और ये 10 का, मतलब HC। डिवाइड करोगे तो कितनी आगे डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर। लेकिन ये कब यूजफुल है, जब आपको पता हो कि स्क्वायर रूट और हमें स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, जैसे कि 75 का स्क्वायर हमें कैसे फाइंड करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ, 7 नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का कैसे निकाल लेंगे, 25 लिख लिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का तो स्क्वायर 25 होता है। अब ये जो इसके दाएं का अंक है, इसमें एक उसके अगले वाली संख्या लिख लेते हैं, 2 है तो क्या आएगी 3, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूनी 6, तो 25 का कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 25 का कितना हो गया 625। समझ नहीं आया, फिर से देखो, मान के चलो 45 का स्क्वायर निकालना है,
5 का 25 होगा, 4 से अगला क्या होगा 5, 4 पंजे 20, तो 20 25। इसी तरह एक और कर लो, जैसे 75 का निकालना है, 5 का 25, 7 से अगला 8 होगा, 8 7 56, तो 75 का स्क्वायर हो गया 56 25। इस तरीके से निकालते हैं। जैसे 25 का 35 का ले लो, जैसे 35 का निकालना है, 5 का 25, 3 से अगला आएगा 4, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 12 25, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, देखते हैं। 2 से नेक्स्ट एक जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 3 8, किसका नंबर है अब, 4 का 8 4 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 6 23, 23 7 30, हो गया पैटर्न पूरा, तो क्या आएगा 12। तो आंसर कितना है इसका 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दिए गए चिन्हों साइन और अंकों को एक दूसरे की जगह बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सत्य होगा। मतलब कौन सी इक्वेशन ठीक होगी। अगर चिन्ह में प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दें और 4 और 6 को आपस में बदल दें, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ही लेकर दिखा देती हूँ। 66 है तो 6 को क्या लिखना है 4, तो मतलब यहाँ आएगा 44, माइनस को करेंगे प्लस, 4 को 6, 6 को 4 प्लस 7 3, प्लस को माइनस करना है ना, तो माइनस 7 3। देखते हैं 6 4 4 8, 6 4 10, माइनस 73, कितना बचा 5 3 35, नहीं हुई प्रूफ, गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। अब डायरेक्ट मैं ऑप्शन नंबर 4 लेके देखती हूँ। जैसे 46 है तो 4 को तो लिखेंगे 6, 6 को 4 माइनस, अब 64 को क्या लिखेंगे 46, माइनस को प्लस करना है, सॉरी प्लस को माइनस, 75 एज इट इज़, 6 4 10, 6 4 10 से 11 75, 10 में से 5 गए 5, 7 3 10, हो गया वेरीफाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल, मतलब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ के दोनों व्यंजनों के मान समान होंगे यदि दोनों तरफ या एक ही तरफ के दो पदों को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित किए जाने वाले सही पदों को ज्ञात करो। मतलब किस किस को प्रतिस्थापित किया जाए। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन ले लेती हूँ 7 5, मान के चलते हैं 7 और 5 को हमें इंटरचेंज करना है, तो 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 3, कितना आएगा 6 माइनस 4 दूनी 8, 6 में से 2 जाएगा कितने बचेगा 4 प्लस 3 दूनी 6, तो ये तो होगी 10। इसके जो इक्वल वाली इक्वेशन है कितनी आएगी 8 तिया 24 प्लस 7, ठीक, माइनस और 7 की जगह रखते हैं 5। देखते हैं अब ये कितनी आएगी 24 प्लस 4 बटे 7 माइनस 5, ये तो वैसे पॉइंट में आ जाएगी तो नहीं करती वेरीफाई। ठीक है, अब ऑप्शन लेते हैं सबसे लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं, जैसे 5 और 2 को चेंज करते हैं तो 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 की जगह रखेंगे 5 इंटू 3, 4 दूनी 8 15, 6 में से 2 गए 4 15 4 19, ठीक, इसका तो आ गया 19। इसमें 8 3 4 और डिवाइडेड बाई 5 की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 7, 8 तिया 24 2 माइनस 7, 7 में से 2 गए कितने बचे 5 और 24 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 19, तो ये वेरीफाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। मतलब जैसे ये इससे रिलेटेड है ऐसे ये और ये किस प्रकार रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं वी डब्ल्यू एक पीछे, तो पी से एक पीछे कितना होगा ओ, आगे आई जे के, आई के बाद के कितने नंबर आगे है, कितने नंबर आगे है 2 नंबर आगे है, प्लस के 2 नंबर आगे हैं, तो ऐसे ही हम आई से क्या आएगा इसके बाद के, ओ के, जहाँ पे ओ के मिलेंगे वो ऑप्शन हम मैच कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी एक तरीके से सामान्य विषम छांटना है। हम्बल विनीत, एरोगेंट अभिमानी, मीक नम्र, मॉडेस्ट शालीन। मतलब जो नम्र होता है सॉफ्ट होता है, स्वभाव में बहुत विनम्र होता है, विनीत होता है, ये तो सब एक जैसी चीजें होंगी। तो मॉडेस्ट मीक हम्बल ये तो तीनों एक कैटेगरी के हो गए, लेकिन एरोगेंट मतलब जो अभिमानी होता है घमंडी होता है वो अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन लैंग्वेज summers are hot is written as toad din mul, sun is bright in summers as meadow sea flap retort, and I hate hot as loppy din ro. What code words are written for summers and hots? इसको देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं summers are, एक मिनट, सबसे पहले लिख लेते हैं summers are hot, इसको क्या लिख toad din mul। फिर नेक्स्ट है सन इज ब्राइट इन समर्स, इसको लिखा है मैडो सी फ्ला प्री टोड। फिर नेक्स्ट है आई हेट हॉट,
समर यहाँ पे है, समर यहाँ पे भी है। अब मैचिंग क्या कर रही है इसमें, टोड टोड, तो समर का कोड क्या हो गया, टोड। ठीक, इसके बाद और क्या मैच करते हैं, हॉट हॉट, दोनों जगह मिल रहे हैं, क्या मैच कर रहा है, डिन डिन, सो हॉट का कोड है डिन। यही इसने पूछा था, समर्स एंड हॉट के कोड क्या हो गए, टॉड एंड डिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी विषम छाटना है, देखते हैं। एम एन, नेक्स्ट ये आ गया, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आगे नहीं है, डी डब्ल्यू वाई बी, किस तरीके से हो सकता है ये, अपोजिट, देखो एम का अपोजिट एन, पी का अपोजिट के। ठीक है, इसी के बाद जे का अपोजिट क्यू, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, एंड टी का अपोजिट तो जी होता है, ये तो मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो एफ लिखा है, तो इसमें हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू, वाई का अपोजिट बी, तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमालाओं को कुछ संख्या के साथ कोडित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनता है। मतलब LTHCRISE को इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड दिया है, तो इसको एक यूजफुल मैनर में अरेंज करना है, मतलब जिससे इसका कुछ मीन्स निकलता हो। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं, 6 मतलब I, 3 मतलब A, 5 मतलब R, 2 T, 4 C, 1 L, 8 E, 7 S। सेकेंड भी लिख लो, 3 A, 5 R, 2 T, 6 I, 4 C, 7 S, 1 L, 8 E। थर्ड लिखो, 6 I, 3 A, 5 R, 2 T, 1 L, 4 C, 7 S, 8 E। कुछ बना इनमें से तो कुछ भी नहीं बना। जब 3 में से नहीं बना तो चौथा ऑप्शन आप लगा के आ जाओगे ऐसे ही। ठीक है, जब 3 मैच नहीं हुए तो चौथा लगा दो। ठीक है, अब फोर्थ भी देखते हैं, फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या आता है, 4 C, 3 A, 5 R, 2 T, 6 I, 4 C, 7 S, कार्टिसल्स, तो ये बन गया कार्टिसल्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ मेथड को देखो मैं किस तरीके से करें, जब आप इन्हें खुद अप्लाई करोगे ना बहुत फास्ट होते हैं ये। ठीक है, मैं तो आपको एक एक ऑप्शन को लेकर समझा रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद करती हूँ बहुत फास्ट करेंगे, जब खुद करेंगे तो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कहाँ से किसी चीज़ को हमें छोड़ना होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो ये मत समझना इतनी देर में अगर हम रीजनिंग करने लगे तो बाकी सेक्शन का क्या करेंगे। ठीक है, मैं समझाने के हिसाब से बता रही हूँ ये सब। Next है, 4 groups of numbers are given out of which the numbers in 3 groups bear a certain common relationship. Choose the group in which the numbers are differently related. ठीक है, मतलब ये रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से किसी ना किसी पैटर्न में, तो वो छांटना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। देखते हैं, 9 7 63, 9 9 81, मतलब 7 और 9। इसमें 8 7 56 और 8 8 64, तो ये तो 8 पे आ गया। चलो इसमें देखते हैं, 6 7 42 हो गया, 6 9 54, ये भी फर्स्ट वाले की तरह क्या है। इसमें 7 7 49, 7 9 63, ये भी इसी की तरह है। तो ये 3 सेम है, अलग क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टर्म दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, A C E G। ए के बाद कितने स्थान चले, 2, B C, C के बाद D E, E F G, A B C, C के बाद D E, E के बाद F G, G के बाद H I, तो I से स्टार्ट होगा, I से एक ही ऑप्शन है, लगा के आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे वो देखना है। चलो जी जूम कर लेते हैं इसको, देखते हैं चलो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो और फिर लास्ट वाली रो का उसी नंबर को माइनस करते हैं। जैसे 4 पंजे 20 माइनस 5 कितना बचा, 15। इसी तरह इसमें आते हैं 6 8 48 माइनस 8 कितना बचा, 40। तो इसी तरह इसमें करेंगे 7 गुना x माइनस कितना, x ही माइनस होगा 36। 7 में से x गया, 7x में से x गया, कितना बचा, 6x इक्वल टू 36। कट करेंगे कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसमें करना यह है कि इनको ऐड करो। मतलब समझो
इसे और इसे ऐड करो, फिर माइनस करो इन दोनों के सम को। मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि 47 और 25 को ऐड करो माइनस, और 15 और 22 को ऐड करो। कितना आया? 7 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस 7 2 और 1 3, 5 3 आ गया ना 35, बीच वाला नंबर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले में, ठीक है, देखो 49 यहाँ पे x मान लेती हूँ, माइनस कितना होगा 37 प्लस 18, किसके इक्वल आना चाहिए वो 44 के। करो 49 प्लस x माइनस 5 3 1 4 1 5 55 44, कितना बचा x माइनस 6 44, और 44 और 6 कितना होता है 50। तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 of the following 4 letters clusters are alike in a certain way and one is different, choose the odd one। मतलब वही विषम छांटना है। देखते हैं L M N एक मिस हुआ, O P एक मिस हुआ, ठीक है, एक मिस है इसमें, D E F एक मिस हुआ, F G H एक मिस हुआ, ठीक है, ये भी दोनों सेम पैटर्न पे हो गए। इसके बाद O P Q एक मिस हुआ, Q के बाद R S T कितने मिस हो गए? 2 मिस हो गए यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये अलग दिख रहा है। चलो फोर्थ भी देखते हैं, U V W एक मिस हुआ, W X Y एक मिस हुआ, तो अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन को हम लिख दे प्लस, डिवीजन को लिख दे माइनस, प्लस को लिख दे मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस को लिख दे डिवीजन, तो क्या वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की? लिखते हैं चलो 16, डिवीजन को क्या लिखना है -9, मल्टीप्लिकेशन को क्या लिखना है 4, प्लस को क्या लिखना है मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस को क्या लिखना है डिवाइड। ठीक है, कितना बचा 7, 2 चौक 8 4 चौक 16, 16 और 7 कितने आ गए 23, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 साइंस नीड टू बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब कि इन 2 साइन को चेंज करने की जरूरत है जिससे कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेके दिखाती हूँ, फिर 2 पे आ जाएंगे डायरेक्ट आंसर पे से, क्योंकि फायदा नहीं है बिना मुझे टाइम लगाने का। 32 प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 16 माइनस 22 डिवाइड 2 46, देखते हैं कितना आया, 6 2 8 3 1 4 11 46, माइनस में आएगा नंबर, नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है इसके बाद ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस को चेंज करते हैं, जैसे 32 डिवाइड 16 माइनस 22 2 प्लस 46, देखते हैं 16 2 2 4, तो इसी से ही करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या के पास कुल 500 रुपये हैं, उसी में से वह उत्पाद ए को 400 रुपये में खरीदती है। 500 रुपये हैं, 400 रुपये का एक उत्पाद खरीद लिया ए, बचे कितने 100 रुपये बचे, 500 रुपये थे, 400 रुपये का सामान खरीद लिया, बचे कितने 100 रुपये, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेचती है। अब इस पे वो 25% लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो उसने किसी को बेच दिया, कितने रुपये में बेचा 25% का प्रॉफिट कमा के, मतलब कि 400 का 125%, कितना आएगा 4 5 20 12 चौक 48 50, 500 रुपये, 500 तो अब उसके पास ये आ गए और 100 पहले बचे हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गया अब उसके पास 600 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, अब उसके पास मौजूद सारे रुपए हैं उसके पास, 600 रुपये के साथ वह उत्पाद बी खरीदती है। 600 रुपये का उसने बी खरीद लिया और उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बेचती है। अब इस पे भी वो 20% का लाभ कमा रही है, तो मतलब 600 पे भी 20% का लाभ निकालेंगे जब, तो 600 गुना 120/100 12 6 72 720 रुपये, तो इसका आंसर क्या आ गया 720, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है। चलो देखते हैं क्या होगा, जूम कर लेती हूँ उसको थोड़ा सा, HIJK 3 बड़ा, LMN 3 बड़ा, NOPQ 3 बड़ा, QRST 3 बड़ा। ठीक है, तो ये 3 पीछे जाएगा जब तो 3 आगे आएगा, और 3 पीछे जाने का मतलब कितना है, H से 3 पीछे जाओ, EFGH, तो क्या आएगा E, तो ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा E, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित इज फेसिंग ईस्ट, अमित का फेस ईस्ट की तरफ है, इधर है उसका फेस। ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री घूमने का मतलब है यहाँ पे आ जाना, 45 डिग्री घूमने का मतलब है यहाँ पे आ जाना। ठीक, ये 45 घूमा,
एंटी क्लॉक घुमाएं तो ऊपर जाएगा, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 90 फिर से घुमा उल्टी ही दिशा में घड़ी की, तो 45 ये और 45 ये, तो अब वो फिलहाल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो 180 डिग्री जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो यहाँ से वापस आएगा ये 45, तो ये 45 ये 90 डिग्री घूम गया, 45 ये 45 डिग्री ये, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे आके वो 180 डिग्री घूम जाएगा पूरा। अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी देख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर वही पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब ये देखो जूम करते हैं पहले इसको, एरो है, ठीक है, एरो उल्टा हो गया, फिर यहाँ पे उल्टा हो गया, अब फिर उल्टा हो गया, स्थान किसका यहाँ पे, इसके बाद में एक स्थान किसका यहाँ पे, इसके बाद में एक स्थान किसका, तो कहाँ पे आएगा ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके का कोई ऑप्शन देख लो जो इस तरीके का ऑप्शन हो। ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन एरो देखो, एरो इसमें किधर है, इसमें तो एरो इधर को जा रहा है, लेकिन हमारा एरो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड भी नहीं है, तो बचा कौन सा, फोर्थ, इसका एरो भी इधर है, इसमें ये भी मैच हो रहा है और स्टार्स भी 4 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्द हैं किसी तरीके से समान है, वही विषम छांटना है, कौन सा होगा अलग। नाइफ से हम कट करते हैं, चाकू से काटते हैं, ठीक है। चिमटे से परोसना थोड़ी होता है, चिमटे से तो हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, पकड़ना, ये अलग हो जाएगा। कुल्हाड़ी से पीसना मतलब वही ग्रिंड काटना, ठीक है, ये भी ठीक है। और मतलब चप्पू ये खेलना, तो इसमें अलग हो जाएगा चिमटे से परोसना, थोड़ा सा अटपटे से ऑप्शन है इसके, जैसे चप्पू खेना, ये हिंदी में तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, ठीक है। और एंड रो, ठीक है, एक्स ग्रीन्ड, अगर पीसना देखे कुल्हाड़ी का तो उस हिसाब से ये भी थोड़ा अजीब सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखा करो, जिससे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या होगा, टंग्स फीड, ठीक है, टोंग्स फीड, चिमटा परोसता नहीं है, चिमटे से तो हम होल्ड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है इन ए कोड लैंग्वेज प्रीफिक्स को लिखा है 17, 19, 6, 7, 10, 25, लिख लेते हैं PREFIX, इसको लिखा गया है 17, 19, 6, 7, 10, 25। अब देखते हैं पी का कोड कितना होता है, पी का कोड होता है 16, तो एक बड़ा, आर का कोड 18, एक बड़ा, ई का कोड 5, एक बड़ा, एफ का कोड 6, एक बड़ा, आई का कोड 9, एक बढ़ रहा है, एक्स का कोड 24, एक बढ़ रहा है। तो ऐसे हम गार्डन के कोड लिख के उसमें एक एक बढ़ा देंगे, GARDEN। जी का कोड कितना होता है, जी का कोड है 7, तो एक बढ़ाएंगे 8, ए का कोड 1, तो एक बढ़ाएंगे 2, आर का कोड 18, तो एक बढ़ाएंगे 19, डी का कोड 4, तो एक बढ़ाएंगे 5, ई का कोड 5, तो एक बढ़ाएंगे 6, और एन का कोड 14, तो एक बढ़ाएंगे 15। तो 8, 2, 19, 8, 2, 19, 8, 2, 19, 5, 6, 15, 5, 6, 15। अंधे होकर ऑप्शन मत लगाना, देख के ऑप्शन लगाना, कभी क्वेश्चन को करने के बाद भी गलत कर दो, सिर्फ एक ही ये चेंज है, ठीक है, कि चलो पहला मिल गया भग लेते हैं आगे को, नहीं ध्यान से पूरा करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, मतलब ऐसा ऑप्शन चुनो जैसे जिससे ये संबंधित है ऐसे ये किससे संबंधित होगा, ठीक है। 19, 29 से कैसे संबंधित है, 19 में 10 जोड़ेंगे 29, 29 के बाद 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37, और अगर मतलब ये हो रहा है कि सम संख्या, पिछली सम संख्या आ रही है 10, उससे पिछली सम संख्या 8, इससे पिछली सम संख्या क्या होगी 6, तो मतलब 37 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43, तो ऑप्शन नंबर 3। और अगर एक और पूछता तो 43 और एक और जोड़ेंगे, आपकी बार आएगी प्लस की 4, तो 43, 4, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, @ पहले यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, तो आपकी बार कहाँ यहाँ, इसके बाद ओ यहाँ पे एक नंबर आगे बढ़ा, इसके बाद एक नंबर आगे बढ़ा, तो अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर आएगा, तो ये ओ आ गया यहाँ पे। इसके बाद स्टार ऊपर गया, फिर इधर गया, अब नीचे आएगा तो यहाँ पे स्टार, और बचा अब क्या, ये रेक्टेंगल सा। देखते हैं ऑप्शन हम मैच करके कौन सा है, फर्स्ट नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड ओ स्टार @ ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ भी नहीं है, देखो ये जो रेक्टेंगल सा है ये इसमें ऊपर आ रहा है जबकि वो नीचे आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ई इज रिटन एज आर एज एन, एन एज टी, मतलब ई को लिखा आर को लिखा एन को लिखा टी को लिखा यू को लिखा ए को लिखा ई। सो देन नेचर को क्या लिखेंगे, नेचर को क्या लिखेंगे, एन को क्या लिख रहे हैं हम टी, ए को क्या लिख रहे हैं ई, टी को क्या लिख रहे हैं यू को क्या लिख रहे हैं ए, आर को क्या लिख रहे हैं एन, और ई को क्या लिख रहे हैं आर, तो ये लिखेंगे TEUANR, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है
मुस्कुराना, स्माइलिंग, हंसना, लाफिंग उसी तरह संबंधित है जैसे टहलना, वॉकिंग और दौड़ना, रनिंग। मुस्कुराना मतलब लाफिंग, मुस्कुराना तो आराम से, स्माइल, हंसना, स्माइल को अगर बड़ी सी स्माइल कर दें, ठीक है, जोर जोर से आवाज़ निकाल के हंसने लगे तो वो हंसना। ऐसे ही टहलना मतलब धीरे धीरे चलना, वॉकिंग, और दौड़ना तेज दौड़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 friends B, D, F, H, J, K and M are sitting around a round table facing towards the center. B is neighbor of D and F. H is not neighbor of F and K. M who is the second to the left of H and has J and K's neighbors who is the between K and B. मतलब 7 दोस्त हैं, किस तरीके से बैठे हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। अब वो है क्या, 2 3 4 5 6 7 को कहीं भी बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फ्रेंड हो गए। अब जो B है वो क्या है, नेबर ऑफ D एंड F। B इज नेबर ऑफ D एंड F, B, D और F, लेकिन F इधर भी तो आ सकता है, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलेंगे। उसके बाद H इज नॉट नेबर ऑफ F, F का नेबर नहीं है H, तो मतलब H तो यहाँ पे कभी नहीं आएगा और H यहाँ पे कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट है M वो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के सेकंड लेफ्ट M है, H के सेकंड लेफ्ट M है, तो जब H यहाँ होगा इसके सेकंड लेफ्ट M कहाँ बैठेगा, 1 2, तो मान के चलिए H है यहाँ पे सेकंड लेफ्ट M, H है यहाँ पे, इसके सेकंड लेफ्ट M यहीं तो बैठेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसमें H के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट यहाँ पे M, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि H यहाँ पे और सेकंड लेफ्ट M यहाँ पे हो, लेकिन ये क्यों नहीं होगी, आगे पढ़ो, द लेफ्ट ऑफ H, ठीक है, तो क्या, एंड J एंड K एज नेबर्स, M के जो नेबर्स हैं वो क्या होंगे, J एंड K, M के नेबर्स क्या होने चाहिए, J एंड K। तो अगर हम यहाँ पे हम रख देंगे तो इसका नेबर तो एक तरफ होएगा, और यहाँ पे हम J रखें K रखे थे तो गलत हो जाएगी, ठीक है, J और K तो यहाँ पे भी नहीं आ रहे तो ये भी गलत हो गया, और इसके अंदर वाला ये भी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो H यहाँ ठीक है, M यहाँ ठीक है, और इसके नेबर्स क्या होंगे, J एंड K। लेकिन H जो है, H के पास कौन नहीं आ सकता, K नहीं आ सकता, उसने दिया है तो K हम यहाँ पे रखेंगे और J यहाँ पे रखेंगे। अब देखते हैं इसने क्या पूछा है, वो इज बिटवीन K एंड B, K और B के बीच में कौन है, ये है K, ये है B, बीच में कौन है F, ऑप्शन नंबर 2। इसको फिर से समझ के देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि और कियारा दोनों अंग्रेजी और इतिहास में अच्छी हैं, ठीक है, ये है रुचि, एक मिनट, ये है रुचि, ये है कियारा, दोनों किस में अच्छी हैं, इतिहास और अंग्रेजी, इतिहास और अंग्रेजी में अच्छी हैं, ठीक है। सपना और रुचि इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छी है, यहाँ पे लिख लेते हैं सपना, सपना और रुचि इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छी है, तो ये इतिहास तो है ही, ये दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं जीव विज्ञान। इसके बाद आगे कहा गीता और कियारा रसायन विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छी है, कियारा और गीता, रसायन विज्ञान। अगला है सपना, गीता और नीलम भौतिकी और जीव विज्ञान में अच्छी है, सपना, गीता, एक नीलम और है वो किस में अच्छी है, भौतिकी और जीव विज्ञान में, तो सपना, गीता और नीलम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये अच्छी हैं किसमें, भौतिकी और जीव विज्ञान में। तो अब इसने पूछा है कौन जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास तीनों में अच्छी है, तो देखो रुचि को देखो, ये जीव विज्ञान में भी अच्छी है, इतिहास में भी अच्छी है और अंग्रेजी में भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि कियारा के साथ ही तभी तो जुड़ी, ये दोनों इतिहास और अंग्रेजी में अच्छी है, और सपना के साथ इसलिए जुड़ी क्योंकि जीव विज्ञान में अच्छी है, तो तीनों में अच्छी कौन है, रुचि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुचि, ठीक है, आया समझ में। चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाया चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रशांत कहता है कि उनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। छायाचित्र वाले उस व्यक्ति से प्रशांत का क्या संबंध है, देखो एक छायाचित्र में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रशांत कहता है ये है प्रशांत, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि उनके इकलौते भाई, ये है वो फोटो जिसकी ओर उसने इशारा किया कि उनके इकलौते भाई, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे, मतलब प्रशांत कह रहा है कि मेरे बेटे के पिता, बेटे के पिता खुद प्रशांत के पिता, इसके भी पिता, प्रशांत के पिता हैं ये, ठीक है। तो छायाचित्र वाले व्यक्ति से प्रशांत का क्या संबंध है, ये तो पिता हुए प्रशांत के, और प्रशांत के पिता के भाई प्रशांत के क्या लगे, चाचा। तो अब उसने पूछा है कि छायाचित्र वाले व्यक्ति से प्रशांत का क्या संबंध है, मतलब अगर प्रशांत की साइड से पूछता वो रिश्ता तो हम लगाते चाचा, लेकिन इसने पूछा है कि छायाचित्र वाला जो व्यक्ति है उसका प्रशांत क्या लगता है, इसने पूछा है तो क्या लगता है, भतीजा। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इनमें फर्क करना जान लो, क्योंकि वरना आते हुए भी गलत कराओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ऑप्शंस है डॉग, बाघ, जयकाल। क्या डॉग बाघ करता है, कुत्ते भौंकते हैं, और जयकाल क्या करते हैं, हुक्की हु हु हु, ठीक है, हाउ हाउ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब 1 12 34 67 और यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क। 1 12 34 67। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अंतर कितना है, पहले अंतर देख लेते हैं।
11 का, इसमें 2 2 22 का, इसमें 33 का, अगला क्या आएगा 44, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 4 33, 11 चौक 44, ऐड करेंगे कितना हुआ 7 4 11, 6 4 10 और 1 11, 7 4 11, 6 4 10 और 1 11, तो आ गया 111, ऑप्शन नंबर 3। 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैथ्स की डिस्कस करूँगी, ठीक है। इन अच्छे से प्रैक्टिस करना।